इंडिया का ओवरसीज पोर्ट इन्वेस्टमेंट है एक नहीं कई सारी कंट्रीज में। और ये जो ओवरसीज पोर्ट इन्वेस्टमेंट है ये इंडिया के लिए काफी हेल्पफुल होता है कई सारी कंट्रीज में, इसलिए इंडिया अपने ओवरसीज पोर्ट इन्वेस्टमेंट को करता है। जैसे कि इंडिया के पास है कनेक्टिविटी हाइफा पोर्ट की। हाइफा पोर्ट इजराइल का एक पोर्ट है जहां पर इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया है सो दैट इंडिया और इजराइल के बीच में ट्रेड रिलेशन इंप्रूव हो सके और इंडिया मेडिटेरेनियन की कनेक्टिविटी को गेन कर सके। इसके अलावा सिटवे पोर्ट म्यांमार का एक पोर्ट है और इंडिया ने इसमें अपनी कनेक्टिविटी ली है और ये कालागन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा भी है। ये जो पर्टिकुलर सिटवे पोर्ट है ये इंडिया के कई सारे इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और आसियान को एक दूसरे से कनेक्ट करता है जहां पर ट्रेड रिलेशन इंप्रूव होंगे, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसके अलावा ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर जो हमारा डिपेंडेंस हो गया है बहुत ज्यादा, उसको कम करने में भी हमारी हेल्प करेगा। अब ऐसे ही इंडिया ने मोंगला पोर्ट और चिटगोंग पोर्ट जो कि बांग्लादेश के हैं, इनकी कनेक्टिविटी भी ले रखी है इन्वेस्टमेंट के थ्रू। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड रिलेशन इस पर्टिकुलर पोर्ट से इंप्रूव होंगे। इसके अलावा जो लगने वाला ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा, पैसेंजर ट्रैफिक भी एंश्योर हो जाएगा इस पर्टिकुलर पोर्ट की कनेक्टिविटी से। ऐसे ही इंडिया ने साबंग पोर्ट की कनेक्टिविटी भी लेकर रखी है जो कि इंडोनेशिया में है, सो दैट इंडिया और इंडोनेशिया एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकें स्ट्रैटेजिक टर्म्स पर। ऐसा ही इंडिया के पास में एक पोर्ट है डुकम पोर्ट ओमान का। अब डुकम पोर्ट की कनेक्टिविटी लेकर इंडिया के कई स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट सेटिस्फाई होते हैं, जैसे कि इंडिया को गल्फ का प्रेजेंस मिलता है, नेवल ऑपरेशंस करने के लिए चांस मिलता है। इसके अलावा इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करने में भी हेल्प मिलती है इस पर्टिकुलर डुकम पोर्ट से। इसी तरह से इंडिया के पास में ट्रिंकोमेली एंड कांके सेंटूरिया पोर्ट भी हैं जो कि श्रीलंका के हैं, सो दैट इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट सेटिस्फाई हो सके, ट्रेड कनेक्टिविटी हो सके, इकोनॉमिक रिलेशंस मेंटेन हो सके, लगने वाला जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो भी कम हो सके इन सभी पोर्ट्स के थ्रू। तो ओवरसीज पोर्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है इंडिया के कई सारे इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने में, जिसमें सबसे बड़ा है जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। जैसे कि इंडिया ने ओमान के डुकम पोर्ट की कनेक्टिविटी ली सो दैट इंडिया का जो लॉजिस्टिकल और मिलिट्री एडवांसमेंट है वो इंश्योर हो सके। हाइफा पोर्ट की कनेक्टिविटी लेने से, कांके सेंटूरिया पोर्ट की कनेक्टिविटी लेने से इंडिया के ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव होते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के दौरान टाइम भी ज्यादा लगता है और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इसकी वजह से बढ़ जाता है। अब उस टाइम को कम करने के लिए, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कम करने के लिए, ओवरऑल लॉजिस्टिक्स को मैनेज करने के लिए हाइफा पोर्ट या फिर कांके सेंटूरिया पोर्ट या फिर मोंगला या फिर चिटगोंग पोर्ट, इन सभी की कनेक्टिविटी इंडिया ने लेके रखी है और ये सभी पोर्ट्स ओवरसीज हैं। अब ऐसे ही इंडिया ने अपनी रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए और कुछ रीजनल ब्लॉकेज को हटाने के लिए, जिनके साथ में इंडिया का इंटरेस्ट सेटिस्फाई नहीं होता या फिर इंडिया को उन पर्टिकुलर कंट्री से, उन पर्टिकुलर रीजन से प्रॉब्लम है, उन्हें खत्म करने के लिए भी पोर्ट इन्वेस्टमेंट पर भरोसा किया है। जैसे कि छाबाहर पोर्ट ईरान में है और वो इंडिया को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देता है सेंट्रल एशिया की, अफगानिस्तान की, और इंडिया पाकिस्तान के रूट को बाईपास कर देता है इससे। तो ये हमारे लिए एक डिप्लोमेटिक रूट भी बन जाता है, मतलब पोर्ट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एक डिप्लोमेटिक रूट भी है। इसके अलावा पोर्ट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करके इंडिया कुछ लैंड लॉक्ड कंट्रीज जो कि सेंट्रल एशिया में है या फिर अफ्रीका में है, उन सभी में मार्केट एक्सेस भी ले सकता है। और इसी के साथ साथ इंडिया अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है पोर्ट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करके। वो ऐसे कि चाइना जो है वो भी अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू पोर्ट इन्वेस्टमेंट करके और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है, जैसे कि हम्बनतोता पोर्ट। उसकी कनेक्टिविटी लेकर चाइना उन पर्टिकुलर कंट्रीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है और इंडिया भी अब ऐसे ही पोर्ट इन्वेस्टमेंट करके जितने भी पोर्ट्स इंडिया के पास हैं उन सभी के थ्रू चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, या फिर उन सारी कंट्रीज को जिनके साथ में इंडिया का इश्यू है और इंडिया को उनके स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को हटाकर अपने इंटरेस्ट को इंश्योर करना है। पोर्ट इन्वेस्टमेंट उसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी इंडिया सेटिस्फाई करता है, ट्रेड इंटरेस्ट को भी इंडिया सेटिस्फाई करता है इसी पोर्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू। कई सारे पोर्ट्स हैं जो कि इंडिया को रीजनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री की, और पोर्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू इंडिया का जो ट्रांजिट कॉस्ट है वो भी कम हो जाता है। इंडिया का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो डायरेक्ट सेटिस्फाई होता है, क्योंकि हमारा लॉजिस्टिक्स पोर्ट कनेक्टिविटी में इंप्रूव हो जाता है। और इसीलिए इंडिया इस ओवरसीज पोर्ट इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है।